डेरिवेटिव, हम बात करेंगे डेरिवेटिव की। ठीक है, डेरिवेटिव क्या होता है? डेरिवेटिव इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट। जैसे ये आपकी एक हमने ले लिया एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका ओरिजिन हो जाए। ठीक है, इस पर हमने कोई एक कर्व ना, ये कोई कर्व है बाई इक्वल्स टू एफ एक्स, इस पर हमने कोई एक टेंजेंट ड्रॉ किया। आपने चैप्टर 11 स्ट्रेट लाइन चैप्टर में पढ़ा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में आपने पढ़ा था कि स्ट्रेट लाइन का आपने वहां पर स्लोप निकाला था स्लोप कैसे निकाला था? हमने एक्स एक्सिस, इसकी अगर हम इसका हम स्लोप निकालेंगे तो यहां से ये पॉइंट देना पड़ेगा आपको, ये पॉइंट देना, ये डिस्टेंस आपकी एक्स कहलाएगी, ये डिस्टेंस वाई कहलाएगी, तब हम इसका स्लोप निकालते थे। स्लोप क्या होता था? स्लोप कैसे निकलता था? स्लोप की वो स्लोप क्या होता है? स्लोप एक एक्स एक्सिस से उसका कितना एंगल इंक्लाइंड है, वो मतलब कितनी डिग्री झुका हुआ है, ठीक है, वो उसका स्लोप कहलाता है। ठीक है, तो जो यहां पर हम बात करने जा रहे हैं डेरिवेटिव की, तो यहां पर डेरिवेटिव क्या होता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। डेरिवेटिव क्या होता है? ये स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब इस स्लोप का, ये जो स्लोप बनाई है हमने, ये स्लोप, इसका टेंजेंट क्या होगा? अगर इसके हम टेंजेंट की बात करेंगे तो डी वाई ओवर डी एक्स इसका क्या होता है? टेंजेंट होता है। डी वाई ओवर डी एक्स क्या कहलाएगा? इसका टेंजेंट कहलाता है। डेरिवेटिव इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट। डेरिवेटिव क्या होता है? स्लोप ऑफ। अब ये टेंजेंट लाइन तो आपको पता ही है, टेंजेंट लाइन क्या कहलाती है? जब कोई लाइन किसी कर्व को किसी एक पॉइंट पर कट करती हुई जाती है। क्या करे? कट करती हुई जाती है किसी भी एक पॉइंट पर किसी कर्व को, तो वो लाइन उसके लिए क्या कहलाती है? उसका टेंजेंट कहलाती है। ठीक है, अब अगर आपको, जैसे हमने किसी एक पॉइंट पर, ये डी वाई ओवर डी एक्स है, इसका जो स्लोप होगा, स्लोप आपने क्या, एट एक्स इक्वल्स टू c1, कोई पॉइंट ले लेते हैं हम, ये पॉइंट है कोई x इक्वल्स टू c1 पर, इसका हमने डेरिवेटिव निकाला है। ठीक है, ये इसका डेरिवेटिव निकल कर आएगा एट x इक्वल्स टू c1 पर। अब हम बात कर लेते हैं, ये तो हमने आपको डेरिवेटिव को डिफाइन किया, किसी एक पॉइंट पर ये फंक्शन है y इक्वल्स टू एफ एक्स, ये डेरिवेटिव का सिंबल है। अब डेरिवेटिव की अगर हम सिंबल की बात कर लें कि ये डेरिवेटिव का सिंबल डी वाई ओवर डी एक्स किसने दिया था? दिस सिंबल इज इंट्रोड्यूस्ड बाई स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है? डी वाई ओवर डी एक्स। ये सिंबल किसने दिया था डी वाई ओवर डी एक्स का? दिस सिंबल इज इंट्रोड्यूस्ड बाय लेबनीज। किसने दिया था? लेबनीज ने। डी वाई ओवर डी एक्स इज इंट्रोड्यूस्ड बाय लेबनीज। इस सिंबल को किसने दिया था? लेबनीज ने दिया था। ठीक है, ये आपका कहलाता है इंट्रोड्यूस बाय लेबनीज। ये सिंबल होता है डी वाई ओवर डी एक्स का। अब इसकी हम अलजेब्रिकली डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। ठीक है, अलजेब्रिकली इसकी डेफिनेशन क्या होती है? अलजेब्रिकली इसकी बात करेंगे हम, डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन y इक्वल्स टू एफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन y इक्वल्स टू एफ एक्स, y बोले या एफ एक्स बोल दें। ठीक है, इस y का या जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ is the rate of change of y with respect to x, with respect to
एक्स। ये कहलाता है आपका अलजेब्रिकली इसकी डेफिनेशन। डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन y इक्वल्स टू एफ एक्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। मतलब कि y जो फंक्शन है उस फंक्शन में x के रिस्पेक्ट में जो भी चेंजेस आएंगे, ठीक है, वो उसका क्या कहलाएगा, डेरिवेटिव कहलाएगा। ठीक है, तो इसको ही हम लोग क्या बोल देते हैं, यही आपका क्या कहलाता है, यही आपका इसका टेंजेंट कहलाता है, जिसको हम dy ओवर dx कहते हैं, दैट इज dy ओवर dx। रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज नोन एज डेरिवेटिव। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज नोन एज डेरिवेटिव। इसको हम इस तरीके से और समझ सकते हैं, अलजेब्रिकली हो रहा है। इसको जो देखिए, जैसे आपके पास एक टैंकर है, अभी आप क्लास 12th में जब पहुंचेंगे तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एक चैप्टर है पूरा, ठीक है, तो उसमें हम लोग डेरिवेटिव को और अच्छे से, वहां पर एक्सप्लेनेशन है उसका, पूरे क्वेश्चन भी इसी पर है, चेंज ऑफ डेरिवेटिव पर क्वेश्चन बहुत सारे हैं। ठीक है, एरिया पर चेंज है, वॉल्यूम पर चेंज है, वहां पर उसमें बात करेंगे। जैसे सपोज कर लीजिए, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं रियल लाइफ से रिलेटेड। सपोज कर लीजिए ये टैंक है, आपका टैंकर है, इस टैंकर में ये वाटर फिल्ड है, ठीक है, ये सिलेंडर है, इस सिलेंडर के अंदर वाटर फिल्ड है। अब हमने क्या किया, इसमें एक पाइप लगा दिया है, ठीक है, ये पाइप लगा दिया, पाइप से क्या हुआ होता है, इसमें से वाटर निकल रहा है इसका, ठीक है, कम हो रहा है। अब क्या होगा, जैसे जैसे अब ये वाटर इसमें से कम होगा, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग इसका वॉल्यूम क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा। ठीक है, इसका जो है वॉल्यूम क्या हुआ, डिक्रीज हो जाएगा। इसकी हाइट क्या कर होती रहेगी, डिक्रीज होती रहेगी, नहीं होगी, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहां पर इसमें क्या, टाइम के रिस्पेक्ट में इसकी वॉल्यूम में चेंजेस आ रहे हैं, इसके वॉल्यूम में चेंजेस क्या आ रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में। जैसे जैसे आपका जैसे टाइम बढ़ता रहेगा, वॉल्यूम डिक्रीज होता रहेगा। तो इसी तरीके से अगर हम बात करें, जैसे जैसे यहां पर वाई, अगर एरिया, अब जैसे एरिया की या वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, अब यहाँ पर वॉल्यूम की बात हो रही है, तो जैसे जैसे टाइम इंक्रीज करेगा, भाई टाइम बढ़ता रहेगा, तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम इसका डिक्रीज होता रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा एक एग्जांपल हो जाता है यहाँ पर डेरिवेटिव का। तो अलजेब्रिकली इसकी डेफिनेशन क्या होती है, डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन y इक्वल्स टू fx इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, इट इज डिनोटेड बाय dy ओवर dx। दिस सिंबल इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द लेबनीज। ठीक है, इस सिंबल को किसने दिया था, लेबनीज ने दिया था। ठीक है, नोट कर लें इतना, फिर हम ज्योमेट्रिकली डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। डेरिवेटिव गिव्स, यहां पर क्या राइट करना है हमको, डेरिवेटिव गिव्स द स्लोप ऑफ टेंजेंट। डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव गिव्स द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल्स टू c1, जो कि हमने यहां पर दिखाया। डेरिवेटिव गिव्स द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल्स टू c1, मतलब कि एट x पॉइंट पर ये डेरिवेटिव जो है वो क्या देता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट देता है। और जो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, स्लोप ऑफ, हाँ, ये कोई एक पॉइंट है, जैसे अभी आपने लिमिट चेक की थी किसी एक पॉइंट पर, वैसी टेंजेंट है ये, इसका कोई एक पॉइंट हमने ले लिया है, इस पॉइंट पर ये इसका कोई पॉइंट, जब आप किसी भी इक्वेशन को आपने सॉल्व किया था, उस पॉइंट पर आपने चेक किया था स्ट्रेट लाइन में, किसी पॉइंट पर आप उसमें डेरिवेटिव निकालते थे, उसमें वैल्यू चेक करते थे, नहीं करते थे पॉइंट पर, वैसे ही सेम इस पॉइंट पर एक कोई पॉइंट हमने ले लिया, इस पॉइंट पर इसका डेरिवेटिव आपको चेक करना है, डेरिवेटिव निकालेंगे कोई एक पॉइंट पर। अब x इक्वल्स टू c1 कोई 2 पॉइंट हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, -5 हो सकता है, इधर जाएगा तो माइनस में आएगा, इस तरफ आएगा तो प्लस में कोई नंबर आएगा। ये कोई हमने एक जनरल पॉइंट ले लिया है x इक्वल्स टू c1, ठीक है, इस पर ये आपको एक स्लोप दे रहा है, स्लोप ऑफ टेंजेंट आपका सेम यही हो जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल्स टू dy ओवर dx एट x इक्वल्स टू c1। ठीक है, ये आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट हुआ। अब आपका आता है यहाँ पर फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, इससे भी क्वेश्चन आपको निकालना है।
फर्स्ट प्रिंसिपल स्लोप ऑफ टेंजेंट, ज्यादा लंबा हो गया है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव क्या होता है? एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एफ जीरो प्लस एच माइनस में एफ जीरो, एक्स पर निकाल लो तो एक्स राइट कर लो, एक्स एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ये आपका फर्स्ट प्रिंसिपल कहलाएगा, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव की तरफ से निकलवा रहा है तब आपको इस फॉर्मूले में इस फॉर्मूले से आपको सॉल्व करना होगा फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। बस एक ही प्रिंसिपल है, ठीक है। डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन क्या होता है? डिफरेंशिएशन इज द प्रोसेस, डिफरेंशिएशन इज द प्रोसेस to find derivatives. Differentiation is the process to find the derivatives. Differentiation एक प्रोसेस है डेरिवेटिव्स को फाइंड आउट करने का, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन, ऑफ ए फंक्शन। डिफरेंशिएशन इज द प्रोसेस टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करने का ये एक प्रोसेस होता है, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय, इसको डिनोट कैसे कैसे करते हैं हम लोग? इट इज डिनोटेड बाय डी वाई ओवर डी एक्स और डी वाई, ठीक है, और इसको बाई डैश, ये सिंबल्स हैं। आप डी बाई ओवर डी एक्स राइट कर दें तब भी आपका डिफरेंशिएशन हो गया। आपने कैपिटल डी के साथ बाई को राइट कर दिया तब भी आपका डिफरेंशिएशन हो गया। आपने बाई डैश लगा दिया फिर भी आपका डिफरेंशिएशन हो गया, ठीक है। और एक सिंबल और होता है वाई वन, ठीक है, ये भी होता है। ये सारे सिंबल हैं डिफरेंशिएशन के, ध्यान कर लें। कहीं पर भी अभी आप आगे चल के पढ़ेंगे, चाहे हायर मैथमेटिक्स में जाए तब भी आपको यही सिंबल सारे मिलेंगे। कभी आपको डी वाई ओवर डी एक्स राइट कर रखा हुआ मिलेगा, कभी डी कैपिटल डी के साथ मिलेगा, कभी ये बाई डैश के साथ मिलेगा और कभी बाई वन। ये बाई वन टाइम है तो बाई डैश। इसका अगर डबल टाइम डिफरेंशिएशन आपको करना होता है तो ये डी टू बाई ओवर डी एक्स टू राइट करते हैं, ठीक है। रीड कैसे करते हैं? डी टू बाई ओवर डी एक्स टू, ठीक है, डी टू बाई ओवर डी एक्स टू। ये डी टू बाई, इसको कैसे रीड करोगे? डी टू बाई। इसको कैसे रीड करोगे? बाई डबल डैश, ठीक है। इसका डबल टाइम डिफरेंशिएशन किया तो बाई टू, समझ रहे हैं? ऐसे ही अगर ट्रिपल टाइम डिफरेंशिएशन करना है तो डी थ्री बाई ओवर डी एक्स थ्री, डी थ्री बाई ट्रिपल डैश बाई थ्री, ठीक है। ऐसे इसको हम राइट कर सकते हैं डी थ्री बाई ओवर डी एक्स थ्री, आगे के लिए बता रहा हूं। 11th में नहीं, 11th में तो आपको फर्स्ट डेरिवेटिव ही है ओनली, ठीक है। ये डी क्यूब बाई इस तरीके से राइट करना है, बाई ट्रिपल डैश एंड बाई थ्री। इसी तरीके से आप जितने भी आगे जितना पढ़ेंगे हायर मैथमेटिक्स में है ये सब सिंबल्स, ये सब आपके आगे मतलब कि इंफॉर्मेशन के लिए, प्रीवियस इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं।
हाँ नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर फार्मूला लिखवा देते हैं। फिर सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्राइक फंक्शन। अलजेब्राइक फंक्शन, अलजेब्राइक फंक्शन आपको, आपके पास क्या है, x है। अलजेब्राइक कैसे होंगे, वेरिएबल होगा इसमें। तो फर्स्ट फॉर्मूला होता है अलजेब्राइक फंक्शन का d ओवर dx ऑफ x रेज़ टू n, d ओवर dx ऑफ x रेज़ टू n। इसमें आपको देखिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या करना है, ये जो पावर होती है जब डिफरेंशिएशन हो रहा है, ये पावर आगे आ जाएगी। पावर कहाँ आएगी, इस तरीके से आ जाएगी, n x रेज़ टू n माइनस 1, और एक पावर में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये हो गया अलजेब्राइक का फार्मूला। ठीक है, जब हाँ एग्जाम्पल भी करवा दे रहे हैं। देखिए अगर इसका एक हम जैसे यहाँ पर d ओवर डी एक्स ऑफ 1, अब ये 1 क्या है, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कुछ भी यहाँ पर राइट है, 1 ले लिया हमने सपोज कर लिए। तो इसका जब आप किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो उस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 आता है। डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट हमेशा क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। अब चलो इसके आपने एग्जांपल की बात की है तो एग्जांपल एक देख लेते हैं। सपोज कर लिए कि हमारे पास आपको ये गिवन है एक्स क्यूब है, ठीक है, एक्स क्यूब का आपसे डिफरेंशिएशन करने के लिए कहा गया है। तो आप कैसे करेंगे इसको, ये आपको फंक्शन दे रखा है y इक्वल्स टू एक्स क्यूब, इसका आपसे डिफरेंशिएशन करने के लिए कहा, तो हम इसको डिफरेंशिएशन करेंगे dy ओवर dx इक्वल्स टू d ओवर dx ऑफ x। अब y के प्लेस पर क्या राइट करना है आपको, एक्स क्यूब। अब जैसे ही डिफरेंशिएशन का सिंबल लगेगा तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पावर आगे आ जाती है। पावर कहां आएगी, आगे की तरफ पावर को राइट करेंगे 3। अब x को राइट किया आपने x, अब इसमें जो पावर होती है उस पावर में से 1 को कम करके राइट कर दिया जाता है। तो 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो, 3 माइनस 1। ठीक है, तो आपको फाइनल आंसर क्या मिल गया, 3x²। बस कितना आसान है ना, आसान। तो ये बहुत आसान है, बस आपको समझने की चीजें हैं, जैसे समझ लोगे वैसे उतना ही आसान लगेगा। चलो अब देखते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात कर लेते हैं। अच्छा ये बताओ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन से होते हैं, इन्हीं सारे फंक्शन, इन पर इन्हीं सभी का हम डिफरेंशिएशन बात करने जा रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर डिफरेंशिएशन की बात करेंगे। तो फर्स्ट फार्मूला हम लोग इसका पढ़ लेते हैं, d ओवर dx ऑफ sin x। sin x का डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा आपको, cos x। ठीक है, सेकेंड फार्मूला d ओवर dx ऑफ cos x। cos x का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ sin x। थर्ड फार्मूला d ओवर dx ऑफ tan x। ये आपको लर्न करना है, ये फार्मूलाज हैं। ठीक है, ये फार्मूलाज हैं। जब भी डिफरेंशिएशन ऑफ sin x का डिफरेंशिएशन होगा तो आपको cos x मिलेगा, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, tan x का डिफरेंशिएशन करोगे तो sec²x। ठीक है, sin cos tan cos, sin cos tan। फोर्थ फार्मूला डिफरेंशिएशन ऑफ sec x। कॉट का कर लो, चलो पहले कॉट ले लो। कॉट x का डिफरेंशिएशन क्या आ जाता है, माइनस ऑफ cosec²x। ठीक है, फिफ्थ फॉर्मूला d ओवर dx ऑफ sec x ले लो पहले। sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x इंटू tan x। डिफरेंशिएशन ऑफ sec x आपको क्या मिलेगा, sec x इंटू tan x। ये इसका फॉर्मूला आ जाएगा। फिर लास्ट फॉर्मूला आपका रहता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, d ओवर dx ऑफ cosec x, d ओवर dx ऑफ cosec x इक्वल्स टू, ये क्या आ जाता है, माइनस cosec x इंटू cot x। ये 6 फार्मूलाज हैं और एक फार्मूला ये है, इस पर आपको बात करनी है, इन पर क्वेश्चंस आपको मिलेंगे अभी। ठीक है,
लॉगरिथमिक का भी देख लीजिए, हो सकता है आपको फिजिक्स में काम आ जाए कहीं पर। लॉगरिथमिक फंक्शन जानते हैं आप लोग? हाँ, लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़ाया है हमने, y इक्वल्स टू लॉग एक्स। ठीक है, इस लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे dy ओवर dx ऑफ लॉग एक्स, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या मिलता है आपको? 1/x, 1/x। किसी के साथ एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी देख लो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन b ओवर dx ऑफ e रेज टू x, e की पावर x। e रेज टू x कैसा फंक्शन है हमारा? नेचुरल फंक्शन कहलाता है। कैसा फंक्शन कहलाता है ये? नेचुरल फंक्शन कहलाता है। d ओवर dx ऑफ e की पावर x या e रेज टू x का जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको क्या मिलता है? e रेज टू x। सेम, ठीक है। d ओवर dx ऑफ a रेज टू x, इसका क्या आ जाता है? a रेज टू x log x बेस a, log इसको रहने दीजिए, इतना ही करें। d ओवर dx ऑफ e की पावर x क्या मिलेगा? यही आपके काम के, इतने नोट कर। अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन, अलजेब्रा ऑफ ए डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। एक फंक्शन मतलब उसकी अलजेब्रिकली उसका डेरिवेटिव कैसे करते हैं? जैसे dy ओवर dx ऑफ fx प्लस gx, ये आपके पास डबल फंक्शन है, ठीक है। किसी भी डबल फंक्शन के ऊपर मतलब इस तरीके से अगर आप कभी भी डेरिवेटिव कर रहे हैं तो इनका अलग अलग आपको डेरिवेटिव करना है। प्लस लगा हुआ है तो प्लस के साथ डेरिवेटिव हो जाएगा, माइनस लगा है तो फिर माइनस के साथ डेरिवेटिव करेंगे। कैसे राइट करते हैं हम लोग? d ओवर dx ऑफ fx प्लस माइनस d ओवर dx ऑफ gx, ये फर्स्ट फॉर्मूला है। सेकेंड फॉर्मूला आपका हो जाता है d ओवर dx ऑफ, हम यहाँ पर आपको डबल फंक्शन लेके दे सकते हैं। जैसे ऐसे सपोज कर लीजिए यहाँ पर हम u और v राइट कर ले रहे हैं, ठीक है, u v में फॉर्मूला राइट कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर इसको हम फर्स्ट फंक्शन बोलते हैं और ये आपका सेकेंड है। यहाँ पर आपको जब आप इंटीग्रेशन करेंगे डबल फंक्शन का, आगे जब क्लास 12 में पढ़ेंगे तब वहां पर डबल फंक्शन आइलेट फंक्शन के थ्रू आपको फिर वहां पर लेना होगा कि कौन सा फर्स्ट फंक्शन लेना है और कौन सा सेकेंड। अभी जो आप पढ़ रहे हैं डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन में आप किसी भी फंक्शन को आप फर्स्ट कह सकते हो, किसी भी फंक्शन को सेकंड कह सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसको फर्स्ट वाले को u को हमने बोल दिया फर्स्ट, ये है सेकंड, ठीक है। तो इसके फॉर्मूला क्या होता है? फर्स्ट फंक्शन दैट मीन्स u डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट और सेकंड भी आप राइट कर सकते हो। फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ठीक है। देखें एक आता है आपका और फॉर्मूला, वो होता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का फॉर्मूला, b ओवर dx ऑफ u अपॉन v, u अपॉन v। तो इसको हम बोल लेते हैं ये आपका न्यूमरेटर है और ये क्या है? डिनोमिनेटर, ठीक है। तो डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, ओके, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर,
डिनोमिनेटर में जो भी होगा उसका हम लोग क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। बस ये फॉर्मूलाज हैं, इन पर ही डिपेंडेंट आपको क्वेश्चन करना है। इनसे ज्यादा आपके सिलेबस में कोई भी फॉर्मूला नहीं है 11th के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएशन में, ठीक है। 11th आपके एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग ये फार्मूलाज हैं, बस इन फार्मूलाज को आप पढ़ लीजिए सही से, बस हो जाएगा आपका काम। नोट करें जल्दी से, इक्वल टू 10 पर। नोट नहीं कर पाया? चलिए देखें, फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस। आपसे क्वेश्चन में बोला गया फाइंड द डेरिवेटिव, आप इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। एट x इक्वल्स टू 10 पर, एट x इक्वल्स टू 10 पर डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। फंक्शन आपको गिवन है y इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 2। जब इसका आप डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो हम क्या राइट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग या डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। फंक्शन किसमें गिवन है, x में गिवन है, तो हम डिफरेंशिएशन भी किसमें करेंगे, x में। जिस वेरिएबल में फंक्शन गिवन होता है हम डिफरेंशिएशन भी उसी फंक्शन में करते हैं, ठीक है। अगर ये फंक्शन t में तो होता तो हम डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t करते, z होता तो z में करते, ठीक है। तो हम इसका डिफरेंशिएशन राइट करेंगे dy ओवर dx ऑफ x स्क्वायर माइनस 2। चलो देखो, अब अलग अलग इसको अलजेब्रा वाला तो फर्स्ट रूल था, उस फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग इसको राइट कर रहे हैं हम लोग, डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस, अब ये कांस्टेंट आ गया आपका, कांस्टेंट को बाहर 2 को बाहर निकाल लेते हैं। अगर 2 बाहर जाएगा तो क्या बचेगा, वहां पर 1 ही बचेगा। फिर पहला क्वेश्चन है, स्टेप बाय स्टेप देख लीजिए सारी चीजें। एक्स स्क्वायर माइनस 2 का आपने डिफरेंशिएशन किया, एक्स स्क्वायर को हमने इस टर्म के साथ में डिफरेंशिएशन कर दिया अलग, और 2 का डिफरेंशिएशन अलग कर दिया। 2 एक कांस्टेंट है, उसको हमने बाहर निकाल लिया, तो क्या मिलेगा 1, तो 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो आप देखेंगे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 2 हमने आपको बताया था आगे आएगा, और x की पावर 2 माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 2। अब इस 1 कांस्टेंट लिखा हुआ है 1 का जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा आपको 0। तो ये आपका फाइनल आंसर क्या मिल गया, 2x, 2 माइनस 1 एक पावर 1 में, ये आपका 0 हो जाएगा। फाइनल आंसर आपको क्या मिला, 2x। अब आपको डेरिवेटिव किस पर फाइंड आउट करना है इसका, x इक्वल्स टू 10 पर। आपने ये निकाला dy ओवर dx। अब आप फाइंड आउट करेंगे एट x इक्वल्स टू 10 पर, या हम इसको राइट कर सकते हैं dy ओवर dx एट x इक्वल्स टू 10। तो जहां पर x आएगा वहां पर हम 10 राइट करेंगे और फाइनल आंसर 20 मिलेगा। डेरिवेटिव एट 10 कितना मिलेगा आपको, 20। समझ में आया क्वेश्चन, बताइए। है सारे कर लोगी, एक तो क्वेश्चन करके नहीं लाती हो, एक भी क्वेश्चन नहीं करके लाती। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x। आपको इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है x का एट x इक्वल्स टू 1 पर, एट x इक्वल्स टू 1 पर आपको डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। डेरिवेटिव एट x इक्वल्स टू 1 क्या करोगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x कर दो, क्या मिलेगा आपको dy ओवर dx इक्वल्स टू, यहां करोगे dy ओवर dx ऑफ x, क्या मिलेगा, मिल जाएगा आपको 1। x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है 1। अब आप एट x इक्वल्स टू 1 पर इसका डेरिवेटिव निकाल दो, एट x इक्वल्स टू 1 पर डेरिवेटिव फाइंड आउट करोगे तब भी आपका ये 1 है, कांस्टेंट हमेशा सेम रहता है, कभी चेंज नहीं होता। देखो क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 99x एट x इक्वल्स टू 100। डेरिवेटिव आपको फाइंड आउट करना है 99x का एट x इक्वल्स टू 100 पर, इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो हम डिफरेंशिएट कर देंगे dy ओवर dx ऑफ, अब 99 तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ जाएगा, ठीक है, d ओवर dx ऑफ x,
आपको पता है डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स कितना मिलेगा आपको 1, 99 इंटू 1 क्या मिल गया फाइनल आंसर 99। अब आपको 100 पर इसका डेरिवेटिव चेक करना है डी वाई ओवर डी एक्स एट एक्स इक्वल्स टू 100। जब आप 100 इसमें प्रोवाइड कराएंगे क्या 99 में कभी आप कोई वैल्यू पुट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल तो है ही नहीं, जो वैल्यू पुट करेंगे तो आपको फाइनल आंसर क्या मिलेगा 99। नोट करिए क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल के थ्रू आपको इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, ठीक है। प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत, ठीक है। फर्स्ट प्रिंसिपल से आपको सॉल्व करना है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका y इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 27, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 27। फर्स्ट फार्मूला इसका क्या हो जाएगा, वी हैव, फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या होता है एफ डैश एक्स इक्वल्स टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, माइनस एफ एक्स अपॉन एच, ठीक है। तो आपको इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। चलिए रखिए लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच, यहां पर राइट कर लेंगे हम इस प्लेस पर, तो क्या राइट करेंगे एक्स क्यूब, एक्स के प्लेस पर राइट करेंगे एक्स प्लस एच टू होल ऑफ क्यूब माइनस 27, ठीक है, माइनस 27। एक्स के प्लेस पर आपने राइट किया, क्या मिल गया आपको एक्स प्लस एच हमने राइट कर दिया एक्स के प्लेस पर, माइनस 27 एज इट इज आ गया। यहां पर भी आप इसको एज इट इज राइट कर देंगे, माइनस एफ एक्स के प्लेस पर डायरेक्ट एक्स क्यूब माइनस 27 अपॉन, ठीक है। देखिए लिमिट एच टेंड्स टू 0, यहां पर तो फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे हम लोग, फॉर्मूला अप्लाई करिए ए क्यूब वाला, फॉर्मूला अप्लाई करोगे एक्स क्यूब प्लस एच क्यूब प्लस में 3xh इंटू एक्स प्लस माइनस 27, माइनस की मल्टीप्लाई कर दो, क्या मिलेगा माइनस एक्स क्यूब माइनस माइनस प्लस 27 अपॉन एच, ठीक है। कैंसिल करो इस एक्स क्यूब से, ये एक्स क्यूब कैंसिल, एच क्यूब से कैंसिल नहीं हो रहा, देखो माइनस 27 से प्लस 27, ये कैंसिल हो गया। लिमिट एच टेंड्स टू 0, यहां से एच हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं, एच कॉमन निकाल लेते हैं, एच कॉमन लोगे तो एच आ जाएगा, यहां पर क्या मिलेगा एच स्क्वायर, इस तरफ क्या मिल जाएगा आपको 3x ब्रैकेट में क्या आ जाएगा x प्लस एच अपॉन एच आ गया। देखिए ये h से h कैंसिल हो गया, क्या मिलेगा आपको लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां एच स्क्वायर प्लस 3x इंटू एक्स प्लस एच। अब लिमिट प्रोवाइड करा दो, लिमिट रख दो इसमें बस,
जब आप इसमें लिमिट रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, लिमिट रखिए, h के प्लेस पर रखेंगे तो 0 मिलेगा, 3x प्लस 3x ब्रैकेट में x प्लस 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3x²। ये आंसर है भाई फर्स्ट प्रिंसिपल। और देखो एक लाइन का क्वेश्चन था, आंसर इसका वन लाइनर है। जो अलजेब्राइक फार्मूले से अगर करेंगे आप लोग तो जैसे ही इसका डेरिवेटिव करेंगे dy ओवर dx ऑफ x³ माइनस 27, x³ का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 3x², 27 का क्या मिलेगा, 0। चेक करने के लिए आंसर है ये आपके लिए, ऐसे चेक कर सकते हो आप। फर्स्ट प्रिंसिपल से बोलेगा तो ऐसे लगाना है, सिर्फ डिफरेंशिएशन का है डेरिवेटिव, जो जैसे भी लगाए तो वैसे लगाएंगे, ठीक है। चलिए हाँ, वरना आपको जो हमने अभी मेथड बताया है